परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु तेरी उपस्थिति में आते हुए मेरे परमेश्वर हर एक को प्रभु जी हम तेरी महिमा के अंदर लेकर आने के लिए परमेश्वर हर एक के मुख को तू छू ले मेरे प्रभु जी, छू ले मेरे पिता। इस सभा की शुरुआत करने के पहले प्रभु मैं अपने आप को तेरे हवाले करती हूँ, सारे कांग्रेगेशन को, सारे लोगों को जो प्रभु इस प्रार्थना सभा में एक मन होकर तेरी उपस्थिति में आए हैं, उन सबों को तू आशीष कर मेरे पिता। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे साथ सब मिलकर हम आराधना करेंगे, उस महान परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसके सम्मुख आएंगे, उसके नाम की बढ़ाई करेंगे। हालेलुया, क्योंकि उसने हमसे प्यार किया है, वो प्यार करने वाला प्रभु है। क्यों ना हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड। गोर्रबा शांदरा बराबा रबा, गोरियंदरा रबा सेकेरे बेरे बेरे बेरे। हालेलुया, हालेलुया। तेरे प्यार से तूने प्यार किया,
हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। तेरी उपस्थिति में आते हुए मेरे प्रभु जी तेरे नाम की बड़ाई करते प्रभु जी। प्रभु हमें तो प्रार्थना करना सिखा प्रभु, और निकट कैसे आए प्रभु, और तेरे निकटता में आकर परमेश्वर हर एक जन तेरी महिमा कर पाए। पवित्र आत्मा प्रार्थना एक नाही, तुझ्या बिना पवित्र आत्मा आराधना होत नाही। ये प्रभु तू ये माझ्या हृदयी तू ये प्रभु तू ये माझ्या हृदयी तू ये करते तुला विनंती प्रभु ये तू ये करते तुला विनंती प्रभु ये प्रभु तू ये माझ्या हृदयी तू ये प्रभु तू ये माझ्या हृदयी तू करते तुला विनंती प्रभु करते तुला विनंती प्रभु तुझी मला पवित्र आत्मा येशूकडे नेतो, तुझी मला पवित्र आत्मा येशूकडे नेतो। येशू माझ्या सर्व पापाची क्षमा करीतो, येशू माझ्या सर्व पापाची क्षमा करीतो। ये प्रभु तू ये माझ्या हृदयी तू ये प्रभु तू ये
लॉर्ड, आई प्रेज यू लॉर्ड। प्रभु सच में मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। तू शांति का राजकुमार है प्रभु जी। तू शांति देने यहाँ पर आए प्रभु। आई लव यू जीसस। शांति से भरपूर तू मेरे जीवन में आया है मेरे पिता। तेरे नाम की बढ़ाई करते हुए परमेश्वर पिता, शांति से भरपूर यीशु अपनी शांति दिए जाता है। कौन है अशांत यहाँ, यीशु शांति उसे देता है। शांति से भरपूर यीशु अपनी शांति दिए जाता है। कौन है अशांत यहाँ, यीशु शांति उसे देता है। शांति का राजकुमार, शांति का मेरा यीशु राजकुमार। कहीं पर भी उनको शांति नहीं मिली, क्योंकि वो शांति का राजकुमार वो हमारे पास है, वो आपके पास है। आप सभी को बांट सकते हो, उस शांति के राजकुमार को बांटिए, ताकि उनके जीवन में, उनका दुखमय जीवन गली गली वो ढूंढते हैं, अपने ही मनों से ऐसी कुछ चीज को वो ले लेते हैं कि वहां से उनको शांति मिलेगी, लेकिन उनको शांति नहीं मिलती। मेरे भाई मेरी बहन, आज आइए उस शांति के संदेश को हम लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। और हालेलुया हालेलुया। आइए इस संदेश को हम पूरा करेंगे। परमेश्वर की शांति हमारे बीच में है, हालेलुया। और वो शांति देने के लिए इस संसार में आया। लोग तो शांति को ढूंढने के लिए बहुत सारे परिश्रम करते हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार वो हमारे पास आया। संसार के अंदर शांति को पाने के लिए कितने सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। देशों के अंदर शांति लाने के लिए पुराने नियम के अनुसार अगर हम देखते हैं कि शांति का अर्थ है युद्ध करके फिर हम शांति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आज हमारे पास यीशु मसीह शांति का राजकुमार हमारे बीच में है। इब्रानी भाषा में शांति का मतलब है शालोम, और शालोम का अर्थ है संपूर्णता, कल्याण, संपूर्णता, कल्याण। अतः दूसरों का अभिनंदन करना, दूसरों के स्वास्थ्य के लिए, उनकी सफलता के लिए, उनकी भलाई के लिए कामना देना, हालेलुया। वो परमेश्वर शांति का राजकुमार हम औरों को बांटते हैं, और वही परमेश्वर जिसने हमें शांति से भरा है, हम उसकी शांति जिसने हमें दी है, हम उसी शांति को लोगों के बीच में बांटते हैं, हालेलुया। आइए पुराने नियम के अनुसार हम देखेंगे लय व्यवस्था, उसका 26वां अध्याय, उसका 6 से 8 हम पढ़ेंगे। लय व्यवस्था 26वां अध्याय, उसका 6 से 8 हम पढ़ेंगे। चाहिए तो हम पहले से पढ़ेंगे, क्योंकि आज्ञा पालन करने में हमारे जीवन के अंदर शांति आती है। घर के अंदर जो बच्चे रहते हैं उनको घर में रहना अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि अगर उनके माँ बाप उनके साथ में अपने समय को अगर बिताएंगे तो वो जो आनंद पाने के लिए जवान बच्चे बाहर भटकते हैं। जवान बच्चे, उनको ऐसा लगता है कि हम, या तो कहीं ऐसे लोग हैं कि उनको लगता है कि घर में क्या बैठ के क्या टाइम पास करना है, बाहर जाके घूम फिर के आएंगे, थोड़ा मन शांत हो जाएगा, हालेलुया। लेकिन उन गलत फहमियों में हम खुद ही फंस जाते हैं। आइए हम इस वचनों को पढ़ेंगे। तुम अपने लिए मूर्तों न बनाना, और न कोई खुदी हुई मूर्ति या लाट अपने लिए खड़ी करना,
और न अपने देश में दंडवत करने के लिए नकाशीदार पत्थर स्थापित करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवित है। वो हमसे कहता है कि नकाशीदार पत्थर स्थापित न करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेघ बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भर पेट दाख तोड़ते रहोगे, और तुम मनमानी रोटी खा करोगे और अपने देश में निश्चित बसे रहोगे। और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला न होगा, और न उस देश में दुष्ट जंतुओं को तुम्हारा कोई डराने वाला न होगा, और उस दुष्ट जंतुओं को न रहने दूंगा। और तलवार तुम्हारे देश में न चलेगी, और तुम अपने शत्रुओं को मार भगा दोगे और तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। तुम में से 500 को और 100 10,000 को खदेड़ेंगे, और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। और मैं तुम्हारी और कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा, और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे से वाचा बांधी है। अगर हम उसकी शांति को पाने के लिए उसकी आज्ञाओं का अगर पालन करते हैं, तो हमारे जीवन से जो भी कठिनाइयां हैं, बिना लड़ाई झगड़े सब कुछ परमेश्वर हमें देना तैयार है। लेकिन हमें उसके आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है। परिवार के अंदर एक बच्चा अगर अपने माँ बाप का पालन नहीं करता है, आज्ञाओं का उल्लंघन करता है, तो क्या वो माँ बाप उस बच्चे के प्रति बहुत खुश होते हैं? नहीं। उनके अंदर एक दुख रहता है कि मेरा बच्चा कभी सुधरेगा, मेरा बच्चा कभी पढ़ाई करेगा, मेरा बच्चा कभी आज्ञाकारी बनेगा, मेरा बच्चा कभी उल्टा जवाब नहीं देगा। आज वही परिस्थिति हमारे परमेश्वर की है। परमेश्वर हमसे भी यही चाहते हैं कि हम उनकी आज्ञाओं पर चलें, हम उनकी आज्ञाओं पर चलें। आइए हम और भी एक वचन को देखेंगे। लय व्यवस्था उसका 26:3, उसी में लय व्यवस्था उसका 26:3 क्या कहता है? यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेघ बरसाऊंगा। अगर हम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, हम जब हमारे ऊपर कठिन परिस्थिति आती है, उस समय सच्ची परीक्षा तो हमारी होती है। हालेलुया। सच्ची परीक्षा तो उस समय हमारी होती है जब हमारे ऊपर ऐसी परिस्थिति आकर पहुंच जाती है, पति पत्नी को कुछ गलत गुनाह करने के लिए मजबूर कर देता है, और उस समय पत्नी बोलती है क्या करूं, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी, बच्चा अबॉर्ट नहीं करूंगी, तो मेरा पति मुझे छोड़ देगा। हालेलुया। उस तरीके से लोग अपने आप को अपनी मनमानी करते हुए परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपते हैं। बीबी घर में बहुत झगड़ा करती है, वचन पढ़ता हूँ, लेकिन ऐसी झगड़ालू पत्नी से तो अच्छा है बाहर थोड़ा सा घूम कर आता हूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर झगड़ालू पत्नी है, अपने आप को अकेला करके प्रभु की उपस्थिति में आना है, ऊपर के छत पर बैठकर प्रार्थना करनी है। लेकिन हमसे वो होता नहीं है। हम बाहर जाते हैं, कोई दोस्त मिल जाता है, रास्ते से चलते चलते हमको ऐसे दोस्त मिल जाते हैं, बोलते हैं कि चलो मन बहुत अस्वस्थ है, थोड़ा सा पिएंगे तो आराम गिरेगा सर में। सोचने के लिए हमको ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा हमारे दिमाग को। लेकिन मेरे भाई और मेरी बहनों, ये सारी बातें झूठ है, ये सब कुछ झूठ है।
शैतान इसी तरीके से जवान बच्चों के साथ भी खेलता है। बच्चे भी शांति को पाने के लिए, आनंद को पाने के लिए, जिसका मन तृप्त होता है उसके मन के अंदर शांति रहती है। जो बच्चा शांति के लिए, जो इंसान शांति के लिए बाहर भटकता है, वो दारू, वो गुटखा, वो गलत चीजें उसका पीछा नहीं छोड़ती है। सर्वप्रथम उसको लगता है कि मैं अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाऊं, मैं अपने लोगों से पीछा छुड़ाऊं, लेकिन इसी बात के ऊपर वो गलती करते हैं और वो बाहर जाकर दारू पीना शुरुआत करते हैं। शुरू में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन उसके बाद में वो दारू उन्हें छोड़ नहीं सकते। वो दारू बोलती है चल हम थोड़ा सा पेग मार कर आएंगे, नहीं तो तेरा मन अशांत रहेगा और तेरी बीबी तो बड़बड़ करते ही रहेगी। शैतान हमारे साथ झूठ बातें करता है। मेरे भाई और मेरे बहनों, मेरे भाई और मेरे बहनों, इस समय परमेश्वर तेरी महिमा से मैं इस समय तेरी महिमा प्रभु लोगों के जीवन में आने दीजिए मेरे पिता। मैं सच में आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु, तू राजाओं का राजा है मेरे पिता। परमेश्वर हम सबको इन सारी चीज़ों से तूने बाहर रखा है मेरे को, बाहर रखा है, इसके लिए मैं करोड़ बार धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हमारे बच्चों को तो इन चीज़ों से बाहर निकाल मेरे पिता, हर गलत चीज़ों से तो बाहर निकाल रहा है, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जो बच्चे परमेश्वर अपने परिवार को, अपने लोगों को गलत सोचकर परमेश्वर पिता गलत राह पर निकल पड़े प्रभु, उनका नशा छोड़ने के लिए भी परिवार को कुछ न कुछ ऐसे करना पड़ता है कि वो मजबूर हो जाते हैं। परमेश्वर उन पर दया कर प्रभु, उनको नशे से, सारी गलत आदतों से तो उन्हें निकाल मेरे पिता। प्रार्थना, ये प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु। हम शांति के लिए, वो सफलता, हमको सफलता चाहिए, हमको आनंद चाहिए, तो क्यों ना हम परमेश्वर के पैरों को पकड़ ले। परमेश्वर तो कहता है कि तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तेरे के नज़दीक धूप नहीं आने दूंगा, मैं मेघ बरसाऊंगा, मैं आशीषों की बरकत तुझ पर उंडेलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम और भी एक वचन को पढ़ेंगे। यशायाह की किताब, यशायाह उसका 60 अध्याय उसका 17 वचन हम पढ़ेंगे। 60 का 17। मैं पीतल के बदले सोना, लोहे के बदले चांदी, लकड़ी के बदले पीतल और पत्थर के बदले लोहा लाऊंगा। मैं तेरे हकीमों को मेल मिलाप और तेरे चौधरियों को धार्मिकता ठहराऊंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की वाचा है, परमेश्वर ने हमसे बांधी है, क्यों न हम उस पर विश्वास करें, उसकी महिमा करें। और भी एक वचन को हम पढ़ेंगे, जकरिया 8 उसका 12वां, जकरिया 8 उसका 12वां वचन लेकर आएंगे, हम पढ़ेंगे जकरिया 8 उसका 12। वो क्या कहता है, परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाहते हैं, आइए उस वचन को लेकर। क्योंकि अब शांति के समय की उपज अर्थात दाखलता फला करेंगी, पृथ्वी अपनी उपजाए करेंगी और आकाश से ओस गिरा करेंगी, क्योंकि मैं अपनी इस प्रजा के बचे हुए को इन सब का अधिकारी कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें अधिकार देना चाहता है, लेकिन हम अपने अधिकारों को खोने के लिए हर एक प्रकार की योजना करते। क्यों? अगर परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधी है, परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो, तो हम क्यों अपनी ही मनमानी करते हैं? और अपनी मनमानी करके फिर हम बोलते हैं कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। परमेश्वर हर समय हमारी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। उसने कभी भी हमें धोखा नहीं दिया है, उसने कभी भी हमें नाराज नहीं किया है, उसने हर समय हमारा साथ दिया है। मेरे भाई और मेरे बहनों, हम इस शांति के संदेश को जब हम पढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर हमें शांति प्रदान करना चाहता है। परमेश्वर हमें शांति प्रदान करना चाहता है। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीता है,
विश्वास योग्य बना रहता है, उसे परमेश्वर 100 गुना आशीष करे। हालेलुया। इसी यशायाह का अध्याय 26 उसका 3 पढ़ेंगे। जिसका मन तुझ में धीरज धरे है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। जिसका मन, क्या कहता है? जिसका मन तुझ पर धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। जिसका मन परमेश्वर के साथ लगा है, परमेश्वर उसके शांति बना रखता है। उसको तू पूर्ण शांति के साथ उसकी रक्षा करता है। जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है, जिसका मन परमेश्वर की ओर लगा रहता है, परमेश्वर उसकी क्या करता है? रक्षा करता है। क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। प्रभु यहोवा क्या है? सनातन चट्टान है। हालेलुया। सॉरी, 12 इसी का 12 वचन पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे। तेरे बैरी आग से भस्म हो गए, हे यहोवा तू हमारे लिए शांति ठहराएगा। हमने जो कुछ किया है उसे तू ही ने हमारे लिए किया है। हालेलुया। क्या वचन कहता है? तेरे बैरी आग से भस्म हो गए, हे यहोवा तू हमारे लिए शांति ठहराएगा। परमेश्वर हमारे लिए शांति ठहराएगा। आज अगर आप कहीं पर भी बैठे हो, अगर आपके अंदर अशांति है, घर कैसे चलेगा, मेरे पति को नौकरी नहीं है, इस कोरोना वायरस के पीरियड के अंदर नौकरियां चली गई है लोगों की, मन उनके इतने अशांत है, क्यों ना हम अपने मन को परमेश्वर के ओर लगाए, परमेश्वर के साथ जोड़ ले। परमेश्वर जब हमसे वाचा बांधी है कि अगर तू मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा, अगर हमारा मन परमेश्वर के साथ जुड़ जाएगा, वो हमारी रक्षा करेगा। हालेलुया। वो हमारी रक्षा करेगा। आगे का वचन कहता है कि हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तेरे सिवाय और स्वामी भी हम पर प्रभुता करते थे, परंतु स्वामी भी हमारे पर प्रभुता करते थे, शैतान भी हमारे ऊपर प्रभुता करता था कि ये तू गरीबी रहेगा, तेरे अंदर कभी भी यश नहीं आएगा, तू फलवंत नहीं होगा। लेकिन आज मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन सच्चा है। वो हमसे कहता है कि क्या कहता है कि हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तेरे सिवाय और स्वामी भी हमारे बहुत थे हमारे स्वामी। झूठ बात करना, गलत बात करना, ये काम, ये सारे एजेंट्स लोग हमसे गलत काम करवाते थे। लेकिन आज हमारा परंतु परमेश्वर की कृपा के द्वारा, उसकी दया के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा हम उसके नाम का गुणानुवाद करते हैं और परमेश्वर हमारे लिए खुश है। जिसने भी उसको पाया है, जिसने भी उसको पाया है, उत्तम उत्तम जीवन को उसने अपना लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम और भी एक वचन पढ़ेंगे, जकारिया यशायाह 32 उसका 16 और 17, क्योंकि उसके पहले हम मलाकी उसका दूसरा अध्याय उसका 4 से 6 पढ़ेंगे। मलाकी दूसरा अध्याय 4 से 6 पढ़ लेंगे। मलाकी 4 से 6, क्योंकि परमेश्वर हमारा राजाओं का राजा। मलाकी उसका दूसरा अध्याय उसका 4 से 6 पढ़ेंगे। तब तुम जानोगे कि मैंने तुमको यह आज्ञा इसलिए दी है कि वे लेवी के साथ मेरी बंधी हुई वाचा बनी रहे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जो उसके सेवक गण हैं, जो लेवी है, जो भक्त है, यहाँ पर क्या रखा है कि तब तुम जानोगे कि मैंने तुमको यह आज्ञा इसलिए दी है कि लेवी के साथ मेरी बंधी हुई वाचा बनी रहे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी वह जीवन और शांति की थी, और मैंने यह इसलिए उसको दिया कि वह भय मानता रहे, और उसने मेरा भय मान भी लिया है और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था।
उसको मेरी सच्चाई व्यवस्था कंठस्थ थी और उसके मुंह से कुटिल बात न निकलती थी। वह शांति की सिधाई से मेरे संग संग चलता था और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था। परमेश्वर ने हमको सारे अधर्मों से लौटा लेकर आया है। हम लौट चुके हैं, क्यों ना हम वापस फिर उन गलत चीज़ों में अपने आप को डाल देंगे। हमको नहीं डालना है। हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर, प्रभु की उपस्थिति में चलकर परमेश्वर के साथ उसके आने के लिए बाट जोना है। आइए और एक वचन पढ़ेंगे, यशाया उसका 32 उसका 16 और 17। यशाया 32 उसका 16 17 क्या कहता है? वह चट्टानों के गड्ढों में शरण लिए हुए रहेगा, उसको रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी न होगी। जो परमेश्वर की आज्ञा पर चलने वाला इंसान है, उसे कभी भी कमी घटी नहीं होगी, ना ही पानी की ना रोटी की। तू अपने आंखों से राजा को उसकी शोभा सहित देखेगा और लंबे चौड़े देश पर दृष्टि करेगा। मतलब प्रभु हमारी टेरिटरी को बढ़ाना चाहता है, हमारी हदों को बढ़ाना चाहता है। हम अपनी हदों को रोकने वाले कौन होते हैं? हम अपनी आशीषों को रोकने वाले कौन हैं? जब प्रभु हमें आशीष देना चाहता है तो क्यों ना हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, क्यों ना हम उसके दिए हुए वचनों पर चलें, क्यों ना हम उस पर विश्वास करें कि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। आखिरी का एक वचन हम पढ़ेंगे, यशाया 48 उसका 22। यशाया 48 उसका 22, एक आखिरी वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं है, यहोवा का यही वचन है। दुष्टों के लिए शांति है नहीं है मेरे भाई बहन। क्यों ना हम अपने, परमेश्वर ने कहा कि वो अपनी शांति हमें दिए गया है। आइए हम परमेश्वर के पास कहेंगे कि प्रभु तू मेरे जीवन को मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। परमेश्वर मेरे जीवन से प्रभु सिर्फ और सिर्फ तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे पिता। प्रभु मेरा उठना, मेरा बैठना परमेश्वर तुझे भाता रहे मेरे प्रभु। परमेश्वर पिता इस समय प्रभु तेरे चरणों के पास आकर, प्रभु जी तेरे चरणों के पास आते हैं मेरे पिता। तू हमारी अगुवाई कर मेरे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ तेरे चरणों के पास परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए मेरे पिता, तेरे नाम की बढ़ाई करते हुए हम सब तेरे चरणों के पास आते हैं। हालेलुया करते हैं, हालेलुया करते हैं, हालेलुया करते हैं, हालेलुया करते हैं, हालेलुया करते हैं। वी वर्शिप यू जीसस, वी गिव यू ग्लोरी मास्टर गॉड, वी एक्सॉल्ट योर नेम लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। ओ रबा शांदा रबा 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 रियंदला रबा सिक्खे रे बेरे 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 री बाबा 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 शांते नमः हंतु रबांदे रे खरा बरा बरा बा। लॉर्ड आई लव यू जीसस। प्रभु जो भी प्रभु तेरी उपस्थिति में इस समय आया है, हर एक को प्रभु तेरी महिमा से भर दे मेरे पिता, तेरी महिमा से भर दे प्रभु। जलाल पाता रहे,
आता रहे मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, तूने मुझे आशीष दी है प्रभु। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु उन लोगों के लिए प्रभु जो आज इस सभा में प्रभु शामिल होकर तेरी महिमा कर रहे हैं मेरे प्रभु जी। प्रभु आज के वचन के अनुसार परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए प्रभु तू उनको सहायता और मदद कर प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ राजाओं के राजा पिता परमेश्वर, तेरा करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। तेरी महिमा हो, तेरा राज्य बढ़े प्रभु जी। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर। आपका प्रेम प्रभु यीशु मसीह, आपका अनुग्रह और पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता सदा सर्वदा हमारे बीच में फिर से बादलों पर आने तक बनती रहे और बढ़ती रहे। हम सब कहेंगे आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हाले